नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम और आप देख रहे हैं भारत लाइव। तो आज हम बात करने जा रहे हैं देश की काफ़ी पुरानी पार्टी को, यानी कि कांग्रेस को। जी हाँ, कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और यहाँ पे कांग्रेस टक्कर दे रही है, यानी कि उसके सामने है बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी ने लोगों को ये कहा है कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो बस कांग्रेस है। जी हाँ, और कांग्रेस की जब हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस काफ़ी आमने सामने दिखते हैं। दोनों कोई मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचा गिराने में। वहीं हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। जी हाँ, जैसे कि बिहार की राजनीति काफ़ी हॉट केक बनी हुई है। ऐसे में जो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ, हम एक बार फिर बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी बिहार में बस मात्र बोलने के लिए हैं और आमने सामने बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो ऐसे में हमारे गार्जियन बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्ते बाबा। तो बाबा, जैसा कि आपने सुना कि कांग्रेस और बीजेपी काफ़ी एक दूसरे को हमेशा ताना मारते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए कुछ भी करते हैं, लोगों के सामने अफवाहें उड़ाते हैं, गलत बातें बोलते हैं। अब वही जाने कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई और कितना झूठापन। और ऐसे में बिहार, जो कि हॉटकेक है राजनीति में, सबसे ज़्यादा हॉटकेक बना हुआ है, उसमें कांग्रेस और बीजेपी साथ नहीं दिख रहे। बस कहने को बस मात्र 2 सीट पे वो साथ है। ऐसा क्यों? जहाँ तक आमना सामना के बात बा जी और बिहार के अगर बात कल जाओ, देशव्यापी चुनाव हो रहा बा, केंद्र में सरकार बनी जी और ओकरा खातिर चुनाव हो रहा बा। लेकिन बिहार के जौन उपस्थिति बा उ एह लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा रहेला। जी चूँकि बिहार ट्रेंड करेला, ये बार बार हमने के बताइले जा कि बिहार के राजनीति देश के राजनीति के रूट देवेला, जी। रास्ता देवेला। जी अब ऐसन में जहाँ एक तरफ पिछला लंबा समय से अगर बात कल जाओ 2009 से, तो 2009 से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के टक्कर आमने सामने बा। जी हालांकि स्थिति के हिसाब से देखल जाओ तो कांग्रेस एह बीते दिन में करीब 15 से 20 साल में थोड़ा कमजोर हो बा। जी 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 राजीव गांधी के बाद से कांग्रेस में कमी आइल बा और कमी अइला के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं अब बैसाखी के सहारा पर चलता। वैसे ही बैसाखी के सहारा पर भारतीय जनता पार्टी भी तैयार बड़ुए अलग अलग राज्य में। बिहार के बात कल जाओ तो बिहार में हमेशा जब से या सत्ता में बा या सत्ता में नहीं खे, भारतीय जनता पार्टी भी अपना गठबंधन के सहारे ही सत्ता में काबिज होके के बात करला। भले 2014 में मोदी लहर में जी अपना दम पर बहुमत उनकर आ जाए, लेकिन एकरा पीछे गठबंधन के बहुत बड़ा रोल रहा। जी जी चूँकि भारतीय जनता पार्टी जौन एजेंडा बा और जौन तरह के पहचान बा भारतीय जनता पार्टी के, वो अकेले दम पर इस देश के चुनाव में ना उतर सकेला। जी अब ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त के बात करेला। जी जी जौन प्रश्न तहार बा जी वो प्रश्न यही से जुड़ल बा कि कांग्रेस मुक्त भारत के सपना देखावे वाला और सोच रखे वाला भारतीय जनता पार्टी बिहार में कांग्रेस के साथ आमने सामने टक्कर में काहे नहीं खे। जी 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 ये प्रश्न बहुत बड़ा बा। जी क्योंकि अगर दुश्मन से लड़े के होला जी तो ओकरा से सामने आ करके और मुकाबला करे के पड़ेला। जी लेकिन कहीं ना कहीं बैसाखी वाला जौन बात भइल, जी ओकरा में कांग्रेस से सामने ना भीड़ करके बाहर से, कभी मैच में तू देखले होबू जी जी कि जौन खिलाड़ी खेले ले ओकरा साथ साथ 11 खिलाड़ी के बाहर जो दर्शक बैठे रहे और उनका टीम के जो समर्थक होले जी वो पीछे से उनका के आवाज देवेले, मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट करे, जी 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 हौसला अफजाई करेले। जी। उहे काम बीजेपी बिहार में कर रहा बा। जी बिहार में जहाँ तक सब कोई जान रहा बा, जी। और अब तो सीट शेयरिंग के समझौता भी हो गई, अब तो नॉमिनेशन फाइल भी हो गई, प्रथम चरण के आज चुनाव हो भी जी, रहा जी, बा। जी। और एकरा बाद बिहार में मात्र 2 सीट पर जी हाँ, 2 सीट पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आमने बा। सामने। जी ये बात बहुत मार्का के बा और नोट करे वाला बा। जी ये जनता के नोट करे वाला भी बा और वोटर के भी नोट करे वाला बा जी। कि भारतीय जनता पार्टी आखिर का कारण भइल कि कांग्रेस जहाँ जहाँ से, हालांकि कांग्रेस के कम सीट मिलल बा, जी सीट के कमी के बाद जहाँ तक कहिए तो भारतीय जनता पार्टी के भी कम मिलल बा। जी। चूँकि 22 सीट जीते वाला भारतीय जनता पार्टी 17 सीट पर आ गई जी
एकरा मतलब बा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी समझौता करे के पड़ला। जी 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 अब कांग्रेस के ज़्यादा समझौता करे के पड़ला, ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सामने टक्कर में अभी कांग्रेस 3 गो हिंदी पट्टी के राज्य में हरा के तब लोकसभा चुनाव में आवता। जी मध्य प्रदेश, जी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राजस्थान, जी ये 3 राज्य में जी। भारतीय जनता पार्टी के पछाड़ते हुए कांग्रेस अपन सरकार बनौले बा। अब ऐसा स्थिति में अगर कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी सामने सामने आवे से कतराता या फिर वो स्ट्रेटजी के तहत ऐसा काम करता, ये तो बेहतर बीजेपी के लोग बता सकेला। लेकिन बिहार में जो नजर आवता वो यह नजर आवता कि कांग्रेस मुक्त भारत के बात करे वाला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से सामने सामने मुकाबला में अपना के दूर रखल चाहे। जैसा कि हम जान रहे बाबा कि राहुल गांधी अध्यक्ष कांग्रेस के जो अध्यक्ष राहुल गांधी है, उनका कुछ मनमुटाव नहीं है नीतीश कुमार से। उनका बहुत अच्छा रुतबा है नीतीश कुमार पे, वो कभी आपस में लड़ते नहीं हैं। फिर भी वो उनसे 7 सीटों पे उनसे लड़ रहे जेडीयू से, और भारतीय जनता पार्टी से बस 2 सीटों पे लड़ रहे। तो इस कारण क्या है बाबा कि वो नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं और मोदी से कम? देखो एकरे के राजनीति कहल जाला। जी राजनीति, सियासत और रणनीति एकरे के कहल जाला। जी राजनीति में रणनीति बहुत काम करेला, जी। और यह रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी पहले बतौनी है कि सामने सामने टक्कर से बाँचल बा जी और चाहता कि उनका सहयोगी दल बाड़े उ टक्कर में रहस। त आवे वाला समय में ऐसा कोनो स्थिति होके जौना में दोस्ती के संभावना बढ़े तो दूरी बनल रहे। जी ई भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी के तहत हुआ, और भारतीय जनता पार्टी जो 2 गो सीट पर आमने सामने लड़ रहा बा ओकरा में इहो बहुत इम्पोर्टेंट बात बा और बहुत मैंने सोचे वाला बात बा कि भारतीय जनता पार्टी से आयातित होकर के आई जी एक नेता बाड़न शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ। शत्रुघ्न सिन्हा हाल फिलहाल में कांग्रेस ज्वाइन किए है। पहले चर्चा रहे कि शत्रुघ्न सिन्हा आरजेडी के सिंबल पर यानी लालटेन लेकर के और पटना साहिब के जनता के अंजोरिया दिखाई हैं। लेकिन स्थिति बड़ा अलग भइल, और कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा अपन दामन में कोनो दाग ना पड़े, कोनो छींटा ना पड़े, कोनो सजायाफ्ता के साथे जुड़े के उनका पर ई ना होके, जैसन कि आम बातचीत के आधार पर और सूत्र बता रहा बड़े कि वो आरजेडी से ज़्यादा चले आके कांग्रेस जौन की पुरान पार्टी बा, यह देश के सबसे पुरान पार्टी बा, वो पुरान पार्टी से उस सिंबल पे हाथ माने पंजा छाप पर चुनाव लड़स और वो भारतीय जनता पार्टी से आयल बड़न। अब स्थिति बा कि भारतीय जनता पार्टी के ही पुराना सांसद के साथ माने वर्तमान सांसद के साथ अपना भिड़ंत करता। तो अगर कहल जाओ तो इहो सीट एक के सीट मानल जाई जौन की आमने सामने भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस हो रहा बा। चूँकि जो पटना साहिब के सीट बा, जो 2 सीट हमने के बतानी हजार, उसमें पटना साहिब सीट में शत्रुघ्न सिन्हा बनाम रविशंकर प्रसाद होके का मतलब बुढ़े कि भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होता। अब एकमात्र सीट बचता जौन की मीरा कुमार के बाद। मीरा कुमार के सीट बुढ़ुए उस सासाराम के सीट, सासाराम के सीट पर मीरा कुमार के लड़ाई, पिछला बार भी मीरा कुमार की लड़ाई हुई रहे और ए बार भी छेदी पासवान भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार बड़े उनका से सीधा सीधा टक्कर बुढ़ुए। तो तात्पर्य बा कि जहाँ एक तरफ 17 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ा था बिहार के 40 सीट में से, और 9 सीट पर कांग्रेस लड़ा था, ओकरा में एक ही सीट मान के चला तो वो सामने सामने भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस। तो अगर हम बात करें बाबा शत्रुघ्न सिन्हा की और रविशंकर प्रसाद की, जो वो लोग लड़ रहे हैं पटना साहिब से, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को छोड़ दिया जैसा कि हम लोग जान रहे हैं और कांग्रेस में जा मिले हैं। तो क्या डर के कांग्रेस बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को उतारा है उनके खिलाफ ताकि लोग ज़्यादा वोट कर सकें, उनको ज़्यादा वोट मिल सके और वो जीत सकें? जौन परिदृश्य बा पटना साहिब के, पटना साहिब में अक्सर एजा से कायस्थ बहुल क्षेत्र मानल जाला और एजा शुरू से शत्रुघ्न सिन्हा जी बताते रहे, पहले भी एजा के जौन कुछ ऐसा विधानसभा भी बा जौन विधानसभा पर कायस्थ बहुल क्षेत्र मानल जाला और काफ़ी जागृत क्षेत्र हो गए। ऐसा में शत्रुघ्न सिन्हा के अगेंस्ट में कायस्थ उम्मीदवार ही देवे के प्रोग्राम रहा। हालांकि यह क्षेत्र में लाला और ग्वाला माने लाला जी लोग, कायस्थ लोग और
यादव यादव एकर बहुल क्षेत्र बा, हालांकि ब्राह्मण के भी में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ू वोटर के। अब ये सब समीकरण के उठा के रविशंकर प्रसाद के दिहल गई बा। हालांकि हमनी के जो सर्वे बतैले रही या ओमे रविशंकर प्रसाद के नाम सबसे ऊपर रहे जी और ये हमनी के खबर पर मुहर भी लागल। अब बात करता नहीं हम कांग्रेस बनाम बीजेपी के, जी जी तो कांग्रेस बनाम बीजेपी वाला जो लड़ाई बा वो लड़ाई एकदम बिहार में तो कम से कम नजर नहीं खे आवत। हाँ यूपी में हो सकेला या अदर स्टेट में हो सकेला, लेकिन बिहार जो सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से जागृत राज्य बड़ुए ओकरा में कांग्रेस बनाम बीजेपी देखे के नहीं खे मिलत। बीजेपी कैले का बा कि बीजेपी अपन जो लड़ाई बा वो माथा पर डाल देले बा सीधे सीधे जदयू के और एलजेपी के, जी यानी कि नीतीश कुमार और रामविलास पासवान अब वो लड़ाई अपना माथा पर लेकर के लड़ो लोग। तो सर बाबा तो मैं ये बोलना चाहूँगी, क्या बीजेपी डर रही है बिहार में कांग्रेस से कि जेडीयू को एक तरह से वो सहारा बनाकर बैसाखी बनाकर काम कर रही है? जैसा हम बताइए ना शुरू में कि बीजेपी की रणनीति बा, जी बीजेपी अपना रणनीति के तहत, हालांकि नीतीश कुमार भी एक बड़ा बढ़िया बात एगो इंटरव्यू के उस निजी चैनल के साथ साक्षात्कार में वो कहले रहे हा कि भारतीय जनता पार्टी से हम सीट के निहोरा ना कैले रही। भारतीय जनता पार्टी खुद हमरा के जगह बता दिलस कि हे जगह पर चुनाव लड़े के बाद। अब बतावे के बाद कि दोसरका वो बतैलस जो नीतीश कुमार बतौले ओकरा में वो ई बात कहले कि जो 17 सीट मिलल बा ई भी भारतीय जनता पार्टी के मत रहे। जी जी भारतीय जनता पार्टी 17-17 के फार्मूला तय कैलस। जी ओकरा बाद नीतीश कुमार के ई भी कहना रहे कि जौन जौन सीट भारतीय जनता पार्टी हार रहा जी उ सीट हमरा के दिले बा और जौन सीट उनकर लोग छोड़ दिले बा जी वो हमरा के दिले बड़न। जी एकरा साथ साथ जौना सीट पर अलग उम्मीदवार लड़ रहे हा उ हमरा मिलल बा। एकरा मतलब कि 9 गो सीट जौन बा उ 9 सीट जौन 22 के बाद जो 18 गो सीट बचा रहा वो सीट में से छांट के और 17 गो सीट नीतीश कुमार के मिलल बा। यानी कि जी अगर देखे वाली बात होखे तो सब जगह से घुमा के जब जगह पर आवल जाता तो ओकरा में एक चीज नजर आवता कि बीजेपी अपन 2 गो सीट जौन जीतल रहे पटना साहिब वो बरकरार रखले बा और दोसरका सीट जौन की सासाराम वाला बा वो बरकरार रखले बा। अब आगे अगर देखल जाओ तो कांग्रेस के 3 गो सांसद रहे जी और कांग्रेस के और भी कई लोग लड़ रहा ऊपर भी कांग्रेस जौन बा वो आज भी कई सीट पर कांग्रेस भी ना लड़ पावल। जैसे औरंगाबाद के सीट जी पिछला हाली कांग्रेस के खाता में रहे लेकिन अब के हाली कांग्रेस से अलग छिना गई। इस सब के देखते हुए कहीं ना कहीं ई रणनीति के तहत भइल बा और रणनीति में अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई बा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी पिछड़ गई बा। और यह कारण बा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में चाहता कि नीतीश कुमार और विपक्ष के सीधे सीधे टक्कर हो। तो बाबा हम जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस यानी कि राहुल का हाथ थाम रहे हैं, तो क्या ये एक तरह से बीजेपी की हार है और कांग्रेस की जीत कह सकते हैं? चुनाव में ये सब होला, चुनाव में ये सब कोनो बहुत बड़ा बात नहीं है। चुनाव में जे इंतजार करला जे 3 साल 4 साल 5 साल से मेहनत करला कि हमरा सीट मिली, क्षेत्र में उ लोग से जुड़ेला मिलेला, उ लोग के मन रहेला कि पार्टी हमरा के टिकट दे, लेकिन कोनो कारण से अगर टिकट ना मिलल तो उ लोग गुस्सा में खिसपित में या फिर वो जनता के सामने जाए खातिर अपन अलग रास्ता चुनेला। जौन तू इशारा कैलू है हम समझता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से 2 गो उम्मीदवार यानी कहल जाओ तो 3 उम्मीदवार जी 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 3 उम्मीदवार कांग्रेस में आइले और तीनों के टिकट मिलल। जी एगो टिकट के लेकर के तो बहुत बवाल भई रहे, जी हालांकि 2 के टिकट कन्फर्म रहे। हम दरभंगा के बात करते हैं, दरभंगा से कीर्ति झा आजाद जी वो बीजेपी से कांग्रेस में आइले। हालांकि दरभंगा के सीट खातिर बहुत प्रयास भइल, लेकिन गठबंधन में वो सीट पर कहीं ना कहीं राजद और वीआईपी पार्टी अड़ गई रहे जी और इस झगड़ा सुलझावे खातिर इस सीट राजद अपना भी रख लेलस जी और इस सीट कांग्रेस के ना मिलल। अब ए स्थिति में जी दूसरका जो नंबर बढ़ुए उतर के बताइए देनी है जी, कि शत्रुघ्न सिन्हा और जो रविशंकर पटना राजधानी के सबसे हॉट सीट बा जी
पटना साहिब ओजा से बाड़न, वो भी आयल बाड़न बीजेपी से, तो 2 आदमी हो गए। और तीसरा आदमी पूर्णिया से बाड़न उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, इहो आई रहन। तो इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद हमनी के मौजूद रही जा, और ओ घड़ी तो ये बात ना कहले रहन। ओकरा बीच में भी कई हाली उनका से बातचीत भइल, लेकिन ई दिल्ली में डेरा डाल करके और टिकट खातिर बैठे रहन। ये पहले से तय हो गए। हालांकि एक अलावे भी कांग्रेस में कई गो लोग ऐसा शामिल भइले, जैसे लवली आनंद शामिल भइली। उनको ही पता रहे कि उनको ही बुझात रहे कि उनका टिकट मिल जाई, लेकिन उनका ना मिलल। अब वो हो सकेला कि बागी हो जास, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो निश्चित बा कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग के तूड़ के अपना में मिलावे में कांग्रेस के एक डेग आगे फायदा जरूर मिलल बा। जी जी जी। ये चुनाव के सबसे बड़ा बात विशेषता यह भइल बा। और दूसरका तरफ जदयू जौन बा उ एनडीए के सबसे बड़ घटक दल ऐसे कहल जा रहा बा कि उ महागठबंधन में सेंधमारी में सबसे ज़्यादा सफल भइल बा। जहाँ एक तरफ कांग्रेस महागठबंधन में एनडीए के लोग के लेके आइल बा, ओइजे महागठबंधन के लोग के एनडीए में ले जाए के, यानी अपना दल में मिलावे के नीतीश कुमार के पार्टी के फायदा मिलल बा। तो बाबा आप क्या सोचते हैं, ये जो मोदी हैं, मोदी का लहर, और नीतीश बिहार में जो है, नीतीश को हम तो जान रहे हैं कि बिहार में काफ़ी उनके चर्चे और काफ़ी ज़्यादा लोग उनको फॉलो भी करते हैं, तो क्या ये दोनों मिलकर बिहार से कांग्रेस को हटा पाएंगी? कांग्रेस के हटाना बड़ा मुश्किल चीज़ बा। कांग्रेस कोनो बाद में के जन्मल पार्टी ना हो। जना चीज़ के रूट जमीन में होला, जौन भी पौधा जमीन में जुड़ रहेला, ओकर कितनो तो ओकरा के ऊपर से काट देता कहीं ना कहीं से पनप जाला। तो कांग्रेस इसने पार्टी बा। कांग्रेस इस देश के आज़ादी में बा। कांग्रेस इस देश के शुरुआत में जब इस देश के संविधान बनल तो ना घड़ी भी कांग्रेस रहे। आज़ादी के बाद पहला सरकार बनल तो में कांग्रेस के सरकार बनल रहे। ये सब बात के लेकर के कांग्रेस खत्म ना हो सकेला। कांग्रेस पर कई आरोप भले लागेला, लेकिन कांग्रेस आरोप के साथ भी ये देश में 50 साल से ऊपर शासन कइलेला। आज भी कांग्रेस की स्थिति भले हो सकेला नेतृत्व थोड़ा कमजोर भइल होखे, लेकिन कांग्रेस में आज भी नेता और नीति वाला लोग बा। कांग्रेस के प्रति लोग के सिंपैथी जरूर बा। हाँ, कुछ कारण ऐसा बा, कुछ ऐसा आइडियोलॉजी बा, कुछ कांग्रेस के लोग ही ऐसा काम कैले बा जना के लेकर के एंटी इनकम्बेंसी 2014 में चल रहे। आज कमोबेश वही तरह के स्थिति भारतीय जनता पार्टी पर भी नजर आ रहा बा। तो खुद ये बात के सोच सकेलू कि एक तरफ जहाँ एनडीए सब तरह से पैक्ट बताओता, नीतीश कुमार मोदी सरकार के बड़ाई कर थाकत नहीं खन, उनका हर आइडिया, हर आइडियोलॉजी के, हर नीति के उस समर्थक बनन, चाहे वो नोटबंदी होके या चाहे और भी मुद्दा होके। लेकिन जब मैनिफेस्टो के बात आई तो फिर एक बार दोनों दो फाड़ नजर आई। कई ऐसा मुद्दा बा जना मुद्दा पर बिहार के एनडीए के 2 गो बड़ घटक दल बाड़े, एलजेपी और जेडीयू। ये दोनों मोदी यानी कि बीजेपी से अलग नजर अइले। इस सब स्थिति के देखते हुए चुनाव चल रहा बा, और चुनाव के बाद परिणाम जनता के वोट से निकली। 23 तारीख के का हुई ये तो पूरा देश देखी, और जौन वोट रुआ लोग दी माने हमनी के जनता जरूर वही वोट के गणना हुई, वह काउंटिंग हुई, और ओकरा बाद सरकार बनी। लेकिन एक बात कहल जा सकेला कि बिहार में नीतीश कुमार फैक्टर जरूर बाड़े, लेकिन फासला आज भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में बा, ऐसे इनकार ना कर जा सकेला। और नीतीश कुमार इस सोचता रहे कि हम चुनाव लड़ता नहीं अपना बदौलत, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना रणनीति के तहत नीतीश कुमार और कांग्रेस के आमने सामने लड़ा के और एक संबंध बनाना चाहता है राजनीतिक रूप से कि आगे आने वाला समय में ऐसा कोनो अगर जरूरत महसूस हो जाए तो दोनों एक साथ जुड़े में सोचस जरूर। तो एक तरह से हम देख सकते हैं बाबा कि जैसे कि पूरे देश में बीजेपी और कांग्रेस है, तो उसी हिसाब से बिहार में जेडीयू और आरजेडी को मानेंगे, ठीक है? तो दोनों और उसी तरीके से दोनों ने बात से थोड़ा सा हम अलग इधर बात जी 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 इस सोच के दायरा हो सकेला। जो सामने से नजर आवता, जो तस्वीर सामने रहेला, वो तस्वीर देख के आदमी बता सकेला कि केकर तस्वीर है। जी जी। अगर वो चेहरा के पहचानता
तो चेहरा पहचाने में जब वाक युद्ध चल रहा बा जेडीयू और आरजेडी के बीच में, तो देखे में सीधे लागता कि कहीं ना कहीं लड़ाई जौन बा बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच में बा, लेकिन एकरा में थोड़ा सा अंतर बा। जौन इंटरनल पॉलिटिक्स नजर आवता और जौन हमनी के अपना आँख से देखा नहीं जा, जोड़ घटाव गुना भाग और लोग से बातचीत के आधार पर जौन हमनी के देखा नहीं जा, और जौन परिदृश्य हमनी के नजर आता, जौन तस्वीर नजर आवता, राजनीतिक तस्वीर जौन नजर आवता, ओकरा में ई लागता कि लड़ाई आरजेडी बनाम बीजेपी हो रहा बा और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस लड़ाई में डार्क हॉर्स के रूप में, या कहल जाओ तो अंडर द टेबल नजर आवता। नीतीश कुमार के चुनावी चर्चा तो देख ला या कुछ भी देख ला, भले हमला करत रहन सीधे आरजेडी पर, लालू प्रसाद पर, उनका परिवार पर, लेकिन ओकरा से ज़्यादा असरदार जो होता वो बीजेपी के हमला होता, और बीजेपी जो आरजेडी पर करता और आरजेडी जो बीजेपी पे करता वो ज़्यादा असरदार होता। हालांकि अभी भी तू देख ला कि कोनो रूप में डायरेक्ट जो पिछला 2015 के चुनाव में बीजेपी गलती कैले रहे, वो गलती दोहरावे खातिर तैयार नहीं है। बीजेपी हमने के बार बार बात बताई ले जा कि 2015 में लालू प्रसाद अपना के लड़ाई में डाल के बीजेपी वर्सेस आरजेडी के लड़ाई करा करके नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनैले रहन। अब क्या ली लालू प्रसाद के उहे नीति भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह अपनैले बड़ा। आरजेडी और जेडीयू के लड़ा के बीजेपी अपना के सत्ता में ले आवे के पूरा तैयारी कर रहा। तो बाबा से हमने बातचीत की, काफ़ी मुद्दों पे हमने बात भी उठाया, लोगों के काफ़ी मुद्दे थे बाबा ने बताया उस हिसाब से। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा जो 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं, तो कौन दोनों सीट पे जीतता है। तो बने रहे हमारे भारत लाइव पे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ कमेंट बॉक्स में हमें अपने सजेशन ज़रूर दें। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।